यार जरा इस बुक को देखो, इतनी मोटी, इतनी हैवी और एग्जाम सिर्फ 10 दिन बाद। सच बताओ, तुम भी इस वक्त यही सोच रहे हो ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सिलेबस कैसे होगा, मैं लेट हो चुका हूँ। तुम बुक बंद करते हो, मोबाइल उठाते हो, इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और 20 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर अचानक याद आता है एग्जाम, डेट शीट, रिजल्ट और दिल के अंदर गिल्ट का अटैक। लेकिन रुक जाओ, सुनो मेरी बात। आज मैं तुम्हें वो 4 सबसे पावरफुल एग्जाम टाइम स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो लास्ट 10 to 15 डेज में भी पूरा सिलेबस कवर करवा सकती हैं। और रिसर्च के मुताबिक ये रियल रिसर्च बैक्ड मेथड है जो टॉपर्स, मेडिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट एक्चुअली यूज करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये सब स्टेप्स को फॉलो करना ही जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, सिलेबस को डर नहीं, रोड मैप बनाओ। सबसे पहला गलत काम जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है, पूरा सिलेबस एक साथ खोलकर देख लेता है और डर जाता है। और जैसे ही डर आता है ना, माइंड का लर्निंग बटन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तुम्हें पता है रिसर्च क्या कहती है? जब ब्रेन प्रेशर में होता है तो वो नई चीज को सीखना मुश्किल समझता है। इसका सोल्यूशन सिंपल है, आज ही अपनी किताब उठाओ, अपना सिलेबस 3 कैटेगरीज में बनाओ। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। सेकंड, मीडियम टॉपिक्स जो कम प्रैक्टिस से भी हो जाते हैं। थर्ड, जीरो टॉपिक जो बिल्कुल समझ नहीं आते। अब स्मार्ट मूव ये है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स खत्म करो। क्यों? जल्दी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, माइंड को सिग्नल जाता है कि मैं कर सकता हूँ। फिर मीडियम टॉपिक्स पकड़ो और जीरो टॉपिक्स को लास्ट के लिए छोड़ो। याद रखना, जब स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ता है तो वो ज्यादा याद रख पाता है। तुम स्लो हो सकते हो लेकिन तुम हमेशा पीछे रहने के लिए नहीं बने। अभी भी तुम रेस में हो, बस उठना बाकी है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, परफेक्ट नहीं, पेपर वर्थी पढ़ो। ये सबसे डेंजरस सोच होती है। पहले चैप्टर को 100% डिटेल से समझना है। सच ये है कि एग्जाम परफेक्ट स्टूडेंट को नहीं, पेपर वर्थी स्टूडेंट को पास करता है। एग्जाम में तुमसे ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हें सब कुछ आता है या नहीं, बल्कि ये पूछा जाता है कि तुम्हें वो आता है जो पेपर में आ रहा है या नहीं। इसलिए लास्ट टाइम पर डेफिनेशंस, हेडिंग्स, डायग्राम्स, फॉर्मूलाज, शॉर्ट क्वेश्चंस, पास्ट पेपर से रिपीट होने वाले टॉपिक्स, इन पर फोकस करो। डिटेल बाद में भी हो सकती है, अभी तुम्हें मार्क्स बचाने हैं। क्योंकि जब रिजल्ट अच्छा आएगा ना, सेल्फ बिलीफ डबल हो जाएगा और अगला एग्जाम तुम और इजीली क्लियर करोगे। सच बताऊं, तुम में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, तुम बस गलत तरीके से पढ़ रहे हो। तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो और ये सबसे महंगी गलती होती है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, 1 डे इज इक्वल टू 3 days स्टडी फॉर्मूला। आम स्टूडेंट सोचता है आज एक दिन पढ़ेंगे, कल एक दिन, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट के लिए एग्जाम टाइम पर एक दिन 3 दिन के बराबर होता है। कैसे? तुम अपना एक दिन 3 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड करो। ब्लॉक नंबर 1, मॉर्निंग, न्यू लर्निंग। इस टाइम नया चैप्टर, नया टॉपिक, फ्रेश ब्रेन। इस वक्त तुम्हारी रिटेंशन पावर सबसे ज्यादा होती है। ब्लॉक नंबर 2, आफ्टरनून रिवीजन मोड। जो सुबह पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्ट नोट्स, यहाँ से चीजें मेमोरी में भी रहती हैं। ब्लॉक नंबर 3, नाइट, टेस्ट एंड वीक एरियाज। रात को 20 MCQs या शॉर्ट टेस्ट। अपनी गलतियां पकड़ो, वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करो। इससे सिलेबस सिर्फ कवर्ड नहीं होता, तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। सिर्फ पढ़ने से स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं, रिवीजन और टेस्ट ही उन्हें पास कराते हैं। नंबर 4, एनर्जी मैनेजमेंट, सीक्रेट वेपन। तुम जितना भी डांट लो, अगर तुम्हारी एनर्जी खत्म हो चुकी हो, तुम पढ़ नहीं पाओगे। एग्जाम टाइम पर नींद कम, स्ट्रेस ज्यादा, ओवरथिंकिंग फुल ऑन। और फिर एक दिन आता है जब बुक सामने होती है, आंखें खुली होती हैं, लेकिन आपका माइंड बंद होता है। इसका मतलब क्या? ब्रेन ओवरलोड। इसलिए सिंपल रूल्स फॉलो करो। नंबर 1, 6 से 7 घंटे की नींद लाजमी। नंबर 2,
हर 2 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक। नंबर 3, थोड़ा सा वॉक या स्ट्रेचिंग। नंबर 4, ज्यादा जंक फूड नहीं। याद रखना, तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो और इंसान को रेस्ट चाहिए होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब ठीक है, लेकिन मेरा सिलेबस तो फिर भी बहुत ज्यादा है। रुको, अब मैं तुम्हें वो हैक बताने वाली हूँ जो अक्सर कोई ओपनली नहीं बताता। लास्ट टाइम सिलेबस हैक, पैटर्न पकड़ो। हर एग्जाम एक ही तरह डिजाइन होता है, क्वेश्चन रैंडमली नहीं आते। हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हर साल घूम फिर कर रिपीट होते हैं। तुम स्मार्ट हो अगर तुम लास्ट 5 इयर्स के पेपर निकालो, हर क्वेश्चन का टॉपिक मार्क करो, देखो कौन सा चैप्टर कितनी बार आया है। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर गोल्ड माइन है और कौन सा सिर्फ फिलर है। यहाँ से 50% पेपर तुम 20% सिलेबस से निकाल सकते हो। और ये जादू नहीं, ये पैटर्न साइंस है। और जो स्टूडेंट्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, पेपर उसके लिए इजी हो जाता है। इसीलिए सिलेबस पे नहीं, स्टेप्स पर फोकस करो। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी पर। एग्जाम टाइम डेली रूटीन प्रैक्टिकल प्लान। अगर तुम कंफ्यूज हो कि मैं दिन कैसे प्लान करूं, तो ये सिंपल रूटीन फॉलो करो। सुबह 8 से 11 न्यू चैप्टर, 12 से 2 रिवीजन, शाम 5 से 7 प्रैक्टिस प्लस क्वेश्चंस, रात 9 से 10 वीक टॉपिक्स प्लस फॉर्मूला। इस रूटीन को 7 दिन फॉलो करो, तुम अपने आप में फर्क देखोगे। अब सुनो मेरी बात, तुम आज लेट हो सकते हो, लेकिन तुम लूजर नहीं हो। तुम में अभी भी वो बात है जो सिलेबस को कवर कर सकती है। बस मोबाइल को साइड पर रखो, बुक को पार्टनर बनाओ और एक्सक्यूजेस को आज ही ब्लॉक कर दो। आज का एक फोकस दिन तुम्हारे कल के 100 एक्सक्यूजेस से ज्यादा पावरफुल होता है। विद इन जस्ट 5 to 10 days आप अपने अंदर क्लियर एंड क्रिस्प डिफरेंस देखो।